नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 6 अप्रैल है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया है नक्सलियों के गढ़ से शाह का ऐलान, अब मात देने तक जंग। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, देश उनके बलिदान को सदैव याद रखेगा। अब नक्सलवाद को खत्म करने तक अधिक मारक जंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में जाकर इस निर्णायक जंग की हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि अब नक्सलियों के इलाके में फोर्स घुस चुकी है, अभियान और तीव्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई की जीत के मुकाम तक पहुंचाने का निर्णय कर चुके हैं। तो अब आर पार की जंग होगी नक्सलियों और देश के जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके बीच में। आपको बता दें कि नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का लाख प्रयास किया गया, बावजूद इसके उनकी जो गतिविधियां हैं, जो उनकी हिंसक कार्रवाइयां हैं, उसमें कोई कमी नहीं हुई। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से हमने लिया। इसमें दिया है कि 100 करोड़ वाली वसूली की होगी जांच, देशमुख का इस्तीफा। उद्धव सरकार संकट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाया था आरोप। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में हम मौन नहीं रह सकते। लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए इन आरोपों की जांच जरूरी। अनिल ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। दिलीप वलसे पाटिल नए गृह मंत्री बनाए गए हैं महाराष्ट्र के। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से इंडिया इसमें दिया है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए आयु सीमा में छूट की मांग की है। इसमें दिया हुआ है कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है। मुख्यमंत्री ने किया दावा, अनुमति मिले तो 3 माह में पूरी दिल्ली का करा सकते हैं वैक्सीनेशन। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 45 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन का समय दिया गया है और दिल्ली सरकार जो है उम्र में छूट के लिए अनुमति मांग रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा सके। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से है। इसमें है कि इम्तिहान की घड़ी करीब, कल पीएम देंगे हर परिस्थिति का सामना करने का गुरु मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रस्तावित परीक्षा पर चर्चा को लेकर छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पीएम 7 अप्रैल को शाम 7 बजे देश दुनिया के छात्रों, शिक्षकों और परिजनों के साथ आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही उन्हें तनाव मुक्त होकर इन परीक्षाओं में शामिल होने और कुछ और भी नए टिप्स देंगे। तो जरूर सुने प्रधानमंत्री की ये जो गुरु मंत्र हैं। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण सामने लिया। इसमें दिया है कि 4 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आज मतदान। आपको बता दें कि असम, बंगाल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में आज चुनाव होने वाला है और बंगाल की 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा असम में तीसरे और अंतिम फेज का चुनाव होगा, 40 सीटों पर आज वोटिंग होगी। तो देखने वाली बात है कि आज चुनाव में कितने मतदाता जो है भाग लेते हैं। हालांकि बंगाल में जो मतदाता है वो काफी बढ़ चढ़ के मतदान में भाग ले रहे हैं। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि महामारी पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे। इसमें राज्यों में कोरोना के हालात और उससे निपटने के लिए किए गए उपाय, टीकाकरण अभियान पर चर्चा होगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जहां पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया है कि सोमवार को कोरोना के 95,000 से अधिक मामले। महामारी पर काबू पाने के लिए पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के लिए 50 दलों का गठन किया गया है। 8 राज्यों में 81.9% मामले सामने आ रहे हैं। देश में लगातार 26वें दिन संक्रमण का मामला बढ़ा है और लगातार जो है कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। ऐसे में एहतियात और गाइडलाइन का पालन यही इसके सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया है कि राफेल विमान सौदा एक बार फिर से सुर्खियां बन गई हैं। आपको बता दें कि राफेल मामले में आरोप पूरी तरह निराधार, ऐसा रविशंकर प्रसाद ने कहा है। राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को भाजपा ने सोमवार को पूरी तरह निराधार करार दिया। साथ ही पार्टी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले की जांच कराने संबंधी मांग को खारिज कर दिया था। वही कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि
कांग्रेस ने राफाल सौदे के एक बिचौलियों को 11 लाख यूरो यानी कि 9.5 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने के दावे संबंधी फ्रांसीसी मीडिया को एक बार फिर से हवाला देते हुए सोमवार को इस सौदे को विवादास्पद बताया है। वही अगली खबर जनसत्ता से लिया है हमने, इसमें दिया है कि 121 साल बाद पहली बार इतना गर्म मार्च रहा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि मासिक औसत अधिकतम तापमान के हिसाब से 121 साल में इस बार तीसरा सबसे गर्म मार्च रहा। महीने के लिए अपनी समीक्षा में मौसम विभाग ने कहा कि 1981 से 2010 की पर्यावरण अवधि में सामान्य 31.24 डिग्री और 18.87 डिग्री और 25.6 डिग्री की तुलना में पूरे देश में मासिक अधिकतम और न्यूनतम मध्यवर्ती तापमान ज्यादा रहा। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित है। 96.80 अंक लाकर सिमुलतला की पूजा और शुभदर्शनी और रोहतास का संदीप टॉपर बने हैं। पहली बार टॉप 10 में 101 विद्यार्थी, दूसरे और तीसरे रैंक पर 10 में से 7 छात्र हैं। 484 से 475 के बीच टॉपर टॉप 10 है और 101 परीक्षार्थियों के प्राप्तांक कितने हैं? 78% के आसपास जो है कैंडिडेट सफल हुए हैं मैट्रिक परीक्षा में। सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं उनके आगे के भविष्य के लिए। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया है कि पटना में कोरोना के रिकॉर्ड 432 नए केस, आईआईटी के 15 छात्र पाए गए पॉजिटिव। पूरे राज्य में सोमवार को कोरोना के 935 नए केस पाए गए, जिसमें सबसे अधिक 432 यानी कि 46.20% जो है मामले पटना जिले में मिले। यह पटना जिले में इस साल एक दिन में सर्वाधिक पॉजिटिव की संख्या है। बिहटा स्थित आईआईटी पटना के 15 छात्र भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से कैंपस को एक सप्ताह के लिए एकेडमिक सेक्शन सहित सारी गतिविधियों के लिए बंद कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनेगा मेगा फूड पार्क। बिहार को एक बड़ा तोहफा मिला है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में केंद्र सरकार की तरफ से एक मेगा फूड पार्क को मंजूरी मिली है। इसका ऐलान सोमवार को खुद केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि आज ईवीएम की खरीद पर कोर्ट के फैसले का इंतजार। ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर मंगलवार को हाई कोर्ट में अहम फैसले का इंतजार है। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट से बाहर आपसी सहमति से ईवीएम खरीद पर सहमति बनाने का निर्देश दिया था। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, राज्य में सबसे अधिक साइबर क्राइम पटना में। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार राज्य में सबसे अधिक पटना में साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। गलत लिंक भेजकर ओटीपी, पासवर्ड लेकर फर्जी चेक इत्यादि के माध्यम से साइबर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वही दूसरी बात है कि साइबर क्राइम की घटनाओं का संचालन अन्य राज्यों के विशेष स्थान जामताड़ा आदि के बदले अब घटनाओं के राज्य के ही किसी और शहर से हो रहा है। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया, इसमें दिया है कि मोतिहारी चीनी मिल की संपत्ति बेचकर किसानों का किया जाएगा भुगतान। समीक्षा बैठक में गन्ना मंत्री ने दिया निर्देश। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने मोतिहारी के जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि मोतिहारी चीनी मिल की संपत्ति का आकलन किया जाए। आकलन के बाद इसे बेचकर किसानों और मजदूरों का भुगतान किया जाए। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि पटना विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र दिन भर रहे असमंजस में। पीपीयू में देर से जारी हुई अधिसूचना, इसके कारण वो लोग काफी परेशान रहे और ये ऑनलाइन क्लास की जो मॉनिटरिंग है ये पीयू हमेशा करते रहेगा। तो जो भी छात्र हैं वो ऑनलाइन क्लासेज अपने ले सकते हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि कोचिंग संस्थान को बंद करना तर्कसंगत नहीं। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार शैक्षणिक संस्थान को बंद करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए शैक्षणिक संस्थान बंद करना सही कदम नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का जो आदेश निर्गत किया गया है वह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामले रेस्टोरेंट, होटल, कंस्ट्रक्शन, सरकारी कार्यालय और नर्सिंग होम आदि में आते हैं। ऐसे में कोचिंग को बंद कर देने से बहुत लोगों के सामने रोजी रोटी का प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। वही अगली खबर भी हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि रेलवे स्टेशनों पर बिना थर्मल स्क्रीनिंग के नहीं होगी एंट्री। दानापुर रेल मंडल
समेत पूर्व मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों पर यह होगी व्यवस्था। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि पटना हाईकोर्ट में वर्चुअल कोर्ट 8 से शुरुआत होगा। फिजिकल की जगह फिर से वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत हो रही है। फिलहाल 6 से 17 अप्रैल तक वर्चुअल कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। वही कल शाम पटना में भूकंप आया था। सभी पेपरों में खबर दिया है। हिंदुस्तान से हमने लिया है कि पटना और सीमांचल में भूकंप के झटके। नेपाल भूटान सीमा पर सिक्किम के पास जमीन के 10 किलोमीटर नीचे आए भूकंप के झटके का असर पटना सहित बिहार के कई जिलों में दिखा। सीमांचल के इलाकों में लोगों को तेज झटके महसूस हुए। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।